अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर हमने थर्ड लेसन स्टार्ट कर लिया है और आपको मैंने क्लियरिंग इन द स्काई का टेस्ट दिया हुआ है। अभी तक 2 या 3 लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट अपनी जमा करवाई है, तो जिन बच्चों ने जमा नहीं करवाई वो जमा करवा दें और सीरियस हो जाए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। आज जो है वो डार्क देवर एंड गोल्डन आइड लेक्चर नंबर 5 यहाँ से हमने छोड़ा था। एंड a man standing on the edge of the sea ready to wade in and be drowned। अच्छा, इससे पहले मुझे याद आया कि मैंने ग्रामर का लेक्चर नंबर 1 आपके साथ शेयर किया है जिसमें यूज ऑफ एज इफ का है। एज इफ का इस्तेमाल कैसे करना है। असल में बाद में लेक्चर नंबर 4 है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड का। तो असल में वो जो ग्रामर का पॉइंट है यूज ऑफ एज इफ, वो पहले आपको पहले पढ़ाया जाना चाहिए था, आपको पहले लिंक भेजा जाना चाहिए था। और ये जो है लेक्चर नंबर 4 इसी लेसन का, ये बाद में आना चाहिए था। चूंकि वो एज इफ का इस्तेमाल पहले क्लियर किया गया, उसकी बुनियाद पे फिर एज इफ का इस्तेमाल इस लेसन में किस तरह हुआ ये आपको बताया गया है। तो थोड़ी सी तरतीब में थोड़ा सा जो है वो डिसऑर्डर हो गया, तरतीब जो है सीक्वेंस उसकी बदली गई, लेकिन अब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ सी, एक बंदा जो समंदर के जो है वो किनारे पे खड़ा हुआ था, रेडी और तैयार था टू वेड इन, के वो चल के जाए एंड बी ड्रोन। अब पता नहीं अभी क्या साइंस है कि समंदर इतना गहरा नहीं है, समंदर वेड इन ड्रोन इन उसमें से गुजर के जाए और ये डूब जाए। दे वॉक इनटू टाउन, वो कस्बे में गए। देयर नेम्स वर बिटरिंग, अब उनके नाम जो हैं, नाउ द फैमिली नेम्स ऑफ फैमिली ऑफ मिस्टर बिटरिंग, इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद देयर इंडिविजुअल नेम्स जी। तो क्या है, देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम थे बिटरिंग, बिटरिंग फैमिली थी, दी बिटरिंग्स, ठीक है जी। आर बिटरिंग फैमिली, इस पे बात हो चुकी है। हैरी ही वाज हेड ऑफ फैमिली एंड वाइफ खोरा थी। डैन, उनके बच्चे हैं, डैन है, लॉरा एंड डेविड, डैन लॉरा डेविड, हैरी खोरा, ये है हेड ऑफ फैमिली। मियां, ये जो हैरी इज द हस्बैंड, Cora is his wife, and these husband and wife, they have 3 children, Laura, David and Dan. They built a small cottage, उन्होंने एक छोटी सी कॉटेज जो है वो उसको बिल्ड किया, उसको तामीर किया। And ate good breakfast there, और वहां अच्छा नाश्ता किया। Eaten, ate good breakfast, ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये breakfast and ate good breakfast there, और वहां अच्छा नाश्ता किया। But the fear was never gone, लेकिन उनके साथ एक खौफ रहता था और वो खौफ उनसे कभी जुदा नहीं हुआ था। But the fear was never gone, लेकिन ये खौफ उनके साथ कभी उनसे हटा नहीं था। It lay with Mr. Bittering and Mrs. Bittering, ये था, it lay, ये रहता था, it remained, it accompanied, it remained with them, किनके साथ रहता था? It remained Mr. and Mrs. Bittering, Mr. और Mrs. Bittering के साथ रहता था। A third unbidden partner, तीसरा है। Unbidden होता है, bid होता है बोली लगाना, कोई बात कहना, ठीक है ना। देखें, say farewell, खुदा हाफिज कहना, or goodbye to somebody, किसी बंदे को खुदा हाफिज कहना। आप से की जगह बिड ला सकते हैं। फॉर्म क्या होगी, बिड, बैड, बिडन। थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज, ही बैड फेयरवेल टू मी, ही बैड गुड बाय और फेयरवेल, गुड बाय और फेयरवेल टू मी, उसने मुझे खुदा हाफिज कहा। बैड, बिड, बैड, बिडन कहना, और अनबिडन। अच्छा, यहां बिडन क्या होगा, जो कहा गया हो, अनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड, जिसका ऐलान किया गया हो। बिडन, अनबिडन क्या होगा, अनअनाउंस्ड, अनबिडन, unbidden, unannounced,
अनडिक्लेयर्ड, इसका ऐलान ना किया गया। अनबिडन, अननोन, अननोन, नावाकिफ, अनफेमिलियर। ये लाइन अहम है, ये सारी लाइन आप अंडरलाइन करेंगे यहां से। थर्ड, अनबिडन पार्टनर, ये वाली। तो अनफेमिलियर, जिनसे वो वाकिफ नहीं थे, अनफेमिलियर। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग, मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ रहता था। किसके तौर पे? थर्ड, अनबिडन पार्टनर, एक तीसरे नावाकिफ साथी के तौर पे रहता था। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर रात गई जारी रहने वाली गुफ्तगू के। मिडनाइट मीन टॉक गुफ्तगू है, टॉक दैट was made at midnight। वो रात गए जो बातें करते थे, उन बातों के साथ भी ये खौफ उनके साथ एक नावाकिफ साथी के तौर पे रहता था। At every dawn awakening, हर सुबह उठने के वक्त। At every dawn, dawn आपको पता है सुबह के वक्त को कहते हैं, ठीक है ना, जिसको dawn कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको डॉन, सुबह का वक्त, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, अवेकनिंग, अवेकनिंग जागने का अमल। ये उनके साथ रात गए तक रहता था और सुबह जागने के वक्त उनके साथ होता था। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं सॉल्ट क्रिस्टल की तरह। सॉल्ट नमक है, क्रिस्टल उसकी कलम है, नमक की जो कलम बनती है। ये कभी कान में आप देखें नमक बहता है बहता बहता, कभी उसकी क्रिस्टलाइज हो जाता है वो, ठीक है जी। तो आई फील लाइक अ क्रिस्टल, मैं अपने आप को एक क्रिस्टल की तरह महसूस कर रहा हूं। ही सेड, उसने कहा, इन अ माउंटेन स्ट्रीम, वो कलम की, वो नमक की कलम है जो एक माउंटेन स्ट्रीम, जो एक पहाड़ के बहाव में पड़ी है। बीइंग वॉश्ड अवे, जिसको धोया जा रहा है, जो धुल रही है। बीइंग वॉश्ड अवे, वी डोंट बिलोंग हियर, हम यहां के नहीं हैं। वी डू नॉट बिलोंग टू दिस मार्शियन लैंड, हम इस मरीखी जमीन के नहीं हैं। वी आर अर्थ पीपल, हम जमीनी लोग हैं। दिस इज मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियन, और ये बना ही मरीखियों के लिए है। फॉर हेवन सेक, खुदा के लिए। फॉर गॉड सेक भी कह सकते हैं, फॉर हेवन सेक भी कह सकते हैं, फॉर सेक ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। ये थोड़े से एक्सप्रेशन देख लें। फॉर हेवन सेक, सेक, फॉर सेक ऑफ गॉड, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते। फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक क्या है? लेट्स बाय टिकट फॉर होम, आओ टिकटें खरीदे घर जाने की। क्या नाम किया जाता है? लेट्स बाय टिकट फॉर होम। अब मुझे पता नहीं है कि whether there was a ticket station at Marikh, is there was any formal system of transportation। ये टिकट सिस्टम से मुराद तो ये होती है कि the transportation system at Mars was very formal, it was very organized। Anybody who wanted to get back, he need to get his ticket so that he could board a rocket। रॉकेट ही जाएगा, ट्रेन तो मरीख से जमीन पे जाएगी, ठीक है जी। तो क्या कहता है? फॉर गॉड से लेट्स बाय टिकट फॉर होम, आओ घर की टिकटें खरीदें घर को, यानी कि आपने क्या ट्रांसलेशन कर ली, और घर की टिकटें खरीदें, यानी कि घर को वापस जाएं। बट शी ओनली शोक हर हेड, लेकिन उसने सिर्फ अपना सर हिलाया। अब देखिएगा, हैरी वांटेड टू मूव बैक, हैरी वाज नॉट getting used to this new climate, he was not getting used to this new climate, therefore he was very keen to move back। but Cora, she was not keen in moving back, लेकिन कोरा वापस जाने में कोई दिलचस्पी नहीं जाहिर कर रही थी। अब कोरा ने क्या कहा? but she only shook her head, कोरा ने सिर्फ अपना सर हिलाया। one day, एक दिन, और कोरा क्या कहती? one day, एक दिन, the atom bomb will fix the earth,
एक दिन क्या होगा, एटम बॉम्ब है, और आपने एटम को बॉम्ब पढ़ना है, बम नहीं पढ़ना, ठीक, पंजाबी अंग्रेजी नहीं पढ़नी। एटम बॉम्ब, बम नहीं होता है, एटम बॉम्ब। वन डे एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, एक दिन क्या होगा, एटम बॉम्ब तबाह कर देगा। यहां फिक्स, देखिए फिक्स मुख्तलिफ, फिक्स से मुराद है फिक्स, डिस्ट्रॉय, रूइन, ठीक है ना। तो फिक्स टेबल, एक आगे और वर्ड आएगा फिक्स टेबल, ठीक है ना। पुट ई टेबल डाउन टेबल इन प्रॉपर सीक्वेंस, टेबल लगाना, ले डाउन टेबल, ले आउट, ठीक है। फिक्स टेबल, पुट ई टेबल ऑन टेबल, पुट ई टेबल ऑन टेबल, डाइनिंग टेबल। फिक्स, एक होता है क्विक फिक्स, क्विक फिक्स, फॉरी सॉल्यूशन, आरजी और फॉरी सॉल्यूशन, इमीडिएट एंड टेम्पररी सॉल्यूशन। एंड टेम्पररी सॉल्यूशन, ठीक है जी। देयर इज नो क्विक फिक्स, शॉर्टकट को कहते हैं अ शॉर्टकट सॉल्यूशन। अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब फिक्स के साथ अप लग जाए तो फ्रेजल वर्ब बनेगा। फिक्स अप, फिक्स अप अ प्रॉब्लम, फिक्स अप अ प्रॉब्लम, एक मसले को हल करना। फिक्स अप अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करना, ठीक है ना। अब ये बहुत मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाता है, यू शुड फिक्स अप द प्रॉब्लम, फिक्स अप दिस, अमेरिकन ज्यादा यूज कर रहे हैं इसे, ठीक है ना। फर्स्ट यू हैव टू figure out a problem, you have to identify a problem, then you can fix it up, fix up a problem. I don't know how to fix up this problem या how to fix this problem, अकेला भी आ रहा है, फ्रेजल वर्ब की सूरत में भी आ रहा है। अब हम लौटते हैं फिक्स से मुराद क्या है। अच्छा, यहां फिक्स कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दे रहा है, यहां इसके कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है फिक्स, देखिए ना। वन डे, एक दिन, The atom bomb will fix the earth. एटम बॉम्ब जो है इस जमीन को तबाह कर देगा, it will destroy, it will ruin, then we will be safe here. फिर हम यहां महफूज होंगे। अब क्यों भागे? Why they have fled from their native planet of Earth in order to escape themselves from the nuclear war that had broken out on planet Earth. अपने आप को उस जो है कीमियाई जंग से बचाने के लिए जो जमीन पे जो है वो छिड़ चुकी है। तो क्या कहती है? वन डे एटम बॉम्ब विल फिक्स, इट विल रूइन, इट विल डिस्ट्रॉय अर्थ, एंड इन दैट केस वी विल बी क्वाइट सेफ हियर। फिर हम यहां महफूज रहेंगे। अच्छा बेटा, ये लाइन आपको जो है वो पंक्चुएशन के लिए भी आती है। अब ये देख लें, बट शी ओनली शोक हर हेड, उसने सिर्फ अपना सर हिलाया। ये डिस्क्रिप्टिव लाइन है, इसमें नरेट नहीं किया गया, किसी के मुंह से निकले हुए लफ्ज नहीं बयान किए गए, बताया गया उसकी हरकत को बताया गया। व्हाट वाज शी डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट वाज शी मेकिंग, क्या कर रही थी? शी शोक हर हेड, उसने अपना सर हिलाया। आगे नैरेटिव लाइन शुरू हो गई। वन डे, एक दिन, द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, एटम बॉम्ब जमीन को तबाह कर देगा, फुल स्टॉप। Then we will be safe here, फिर हम यहां महफूज होंगे। और ये रिपोर्टेड स्पीच है सारे का सारा, ठीक है जी, ठीक है जी। सेफ एंड इनसेन, महफूज भी होंगे और पागल भी हो जाएंगे। सेन कहते हैं जी अक्लमंद को, सेन, सेन वाइज को कहते हैं सेन। सजेशियस, SAGACIOUS, सजेशियस, सजेशियस, बहुत दाना को कहते हैं सजेशियस। जीरक, नुमान साहब जो है ना, नुमान जीरक, जीरक का मतलब होता है वेरी सजेशियस, वेरी सेन, दाना, अकल ही, अकल से आगे दनाई शुरू होती है, ठीक है जी। और अकल तो बहुत पीछे रह जाती है। और दनाई कैसे आती है? दनाई को हम विजडम बोलते हैं। अच्छा, इससे नाउन बनेगा सजेसिटी, SAGACITY,
CITY, सजेसिटी, और इससे विजडम बनेगा विजडम। और एक आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अ विजडम? नॉलेज इज एनीथिंग दैट यू नो, कोई भी चीज जिसको आप जानते हैं वो इल्म है। व्हेन यू ट्राई टू act upon that knowledge, when you make that knowledge a permanent part of your behavior, in other words, when you internalize knowledge into your action, it becomes wisdom, it becomes sagacity। थोड़ी सी ना फलसफे की बात है। when you internalize the difference क्या knowledge के अंदर, difference between knowledge and wisdom, when you internalize knowledge, it becomes a wisdom। इंटरनलाइज नॉलेज से मुराद है आप उसको अपने अंदर ले जाते हैं, आप उसको अपने अमल में ढाल देते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। सो यू कैन नॉट बी अ वाइज पर्सन, यू कैन नॉट बी अ सजेशियस पर्सन until and unless you make whatever you know, you make your knowledge a part of your action, a part of your behavior। इसे दानाई कहते हैं। और दानाई इस लेवल पे होती है कि इल्म उसका मोहताज होता है। दानाई अमल से आती है, इल्म आपको रीडिंग से आएगा। देखिए बड़ी अजीब बात है। यू विल कम टू नो अबाउट एनीथिंग बाय रीडिंग, बाय योर ऑब्जर्वेशन, बाय हियरिंग टॉक ऑफ सम वाइज पर्सन, from hearing, from observation, or from reading. These are different sources of knowledge, but that knowledge won't convert itself into a wisdom. The only way it can convert itself into a wisdom is the way that it becomes a part of your action। दनाई आती है अमल से, इल्म आता है सुनने से, पढ़ने से। ठीक है जी, ये बात बढ़िया है। और यहाँ थोड़ा सा मैसेज आपको देता चलो कि जब तक आप अपने किसी भी इल्म को अपने अमल में नहीं ढालेंगे, और मजहब आया इसलिए, इस्लाम क्या है, क्या चाहता है? इस्लाम एग्जिस्ट करना चाह रहा है, अपने आप को किस लेवल पे एग्जिस्ट करना चाह रहा है? एट द लेवल ऑफ विजडम। विजडम के लिए क्या है? अमल चाहिए। इसलिए जो बात जिसके अमल में आ जाती है वो तो बोलता ही नहीं। वाइज बंदा बहुत, देखिए कहते हैं ना कि वाइज बंदे की निशानी क्या है, इल्म वाले की निशानी क्या है? ही विल टॉक एंड अ वाइज पर्सन ही विल टॉक very rarely, but whenever he talks, he expresses, he gives such a gem of wisdom। वो wisdom के मोती बिखेर देगा। इसलिए कहते हैं those who talk they don't know and those who know they don't talk। ठीक है जी, ये देखिएगा। थोड़ी सी मैंने कहा कि बीच में आपके लेक्चर को थोड़ा सा हसीन बनाने के लिए बहुत प्यारी कोटेशन है। दोज, अब बात विजडम पे हो रही है। दोज हु टॉक डोंट नो, दोज हु नो, दोज हु नो दे डोंट टॉक। और जो जानते हैं वो बोलते नहीं। तो विजडम की पहली निशानी, विजडम की पहली निशानी क्या है? अ वाइज पर्सन विल स्पीक ओनली अ फ्यू वर्ड्स बिकॉज हिज एक्शन दे विल ओवरलैप हिज वर्ड्स। उसका अमल आगे होगा, उसका तकल्लुम, उसका बोलना पीछे चले जाएगा। ये उसकी पहली निशानी होती है। और आप करके देखें, अगर आपको कहा गया है कि गीबत से बचें, करके देखें जरा इसके रिजल्ट। पूरी दुनिया टेटे के रह गई है कि हम लोगों के शर से बचना चाहते हैं। अगर आप लोगों के शर से बचना चाहते हैं तो आप अपनी जुबान को अपनी तरह जस्ट ट्राई टू पुट अ ब्राइडल टू योर टंग, कंट्रोल योर टंग, ब्राइडल योर टंग, लगाम डालो अपनी जुबान को, एंड ऑटोमेटिकली you will be quite protected। You will protected from
these people, from evil practices of these people, from conspiracies of these people. लोग बुरे नहीं हैं, आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। आप अपनी जुबान को कंट्रोल करके देखें, लोगों का शक मिट जाएगा आपके। वो कहेंगे ये बंदा कहता ही कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कि कुछ कहे, करके देखें, गिबत छोड़ के देखें। आप कितने डिग्निफाइड रहते हैं। किसी बंदे की डिग्निटी की इंतहा हो जाती है जब उसे वो आगे कहता है फलां बंदा तुझे गालियां दे रहा है, और वो आके कहता है मेरा सलाम कहना उससे। इससे ज्यादा ह्यूमैनिटी, इससे ज्यादा बड़ी डिग्निटी इंसान की क्या है कि लोग उसे गालियां दे रहे हैं, वो सलाम कह रहा है। दिस इज मैक्सिमम लेवल ऑफ डिग्निटी, रसालत है आपकी जिंदगी। तो प्लीज ट्राई टू पुट व्हाटएवर यू नो इनटू योर एक्शन इफ यू वांट टू बी अ वाइज पर्सन। अदरवाइज you will be a talker, not a wise person. You will be a knowledgeable person, but not a wise person. ऐसी हल्की सी मैंने कोशिश की है कि ये मोटिवेशन आपको दी जाए। मोटिवेशन है क्या बेसिकली? It is a kind of effort to make you prepare mentally for doing what you have set before yourself. आपको उस काम के लिए तैयार करना जो आपने अपने सामने हदफ के तौर पे रखा है। आपको ज़हनी तौर पे तैयार करना कि आपने जो गोल अपने सामने रखा है, ताकि उस गोल की तरफ आप जाएं। ठीक है बेटा जी? तो विजडम एंड नॉलेज, सो देयर आर मेनी नॉलेजेबल पीपल, बट दोज हु आर वाइज दे आर अ फ्यू इन नंबर। ठीक है, चले आ जाए। क्या कहता है? सेफ एंड वाइज, सेफ एंड इनसेन। हम बच भी जाएंगे और पागल भी हो जाएंगे। नॉनसेंस, अहमक, पागल हो जाएंगे। इनसेन क्या हो गया? सेन तो अकलमंद हो गया, तो इनसेन क्या हो गया? इनसेन क्या हो गया? फूल, पागल, मैड। हम ज़हन से मतलब भी खो बैठे। ठीक है बेटा जी? और ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अगला बेटा आपको पैसे पढ़ाऊंगा। और अंटिल देन खुदा हाफिज़।